Mahant Shambun Prasad Tunidia. थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। मैं अनुसूचित जातियां के संविधान संशोधन विधेयक पर मेरा समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, भारत की समाज व्यवस्था और उसके आधार पर बंधारणीय जोगवाइयां दलितों के उत्थान के लिए दी गई है और पिछले 60 सालों से यह व्यवस्था के आधार पर देश के सभी समाज को इसका लाभ भी मिल रहा है। अब सर, कहीं ना कहीं लाभ कम मिला है, ज़्यादा मिला है, इस बात पर अगर चिंता हम जताए तो वो अलग अलग पार्टियों का विषय बन जाता है। आज जो ये संविधान संशोधन विधेयक लेकर के हमारे आदरणीय मंत्री जी आए हैं, उसके समर्थन में मैं खड़ा इसलिए हुआ हूं कि इस सदन में मुझसे बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों ने अपना मत रखा है। सर, मैं जिस पार्टी से मैं आता हूं उस पार्टी की एक पंचनिष्ठा है और पंचनिष्ठा में 5वीं निष्ठा है सामाजिक समरसता। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इस सूत्र को लेकर के हम सब चले और आज लोकतंत्र के आधार पर जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें चल रही हैं तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 125वीं जन्मशती मनाई जा रही है पूरे देश में और विश्व में, तो उसको शतकोटि नमन करते हुए उनके सम्मुख श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमने पंच तीर्थ का बहुत ही अच्छा विकास करने का संकल्प लिया। चाहे उनकी जन्मभूमि महू हो, 26 अलीपुर रोड हो, नागपुर का दीक्षा भूमि हो, इंदू मिल का चैत्य भूमि का हो, और जहां पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मूल गांव था आंबड़वे गांव, वहां पर भी राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बहुत ही बड़ी योजनाएं बनाई है। सर, यहां जो बातें मेरे आगे मेरे मित्र रख रहे थे, क्योंकि मैं भी दलित समाज से आ रहा हूं और मैं हिंदू भी हूं और मेरा एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थान भी है। यहाँ मेरे आगे बोलने वाले श्रद्धेय मेरे सम्माननीय सदस्यगण ने डी राजा जी और शीलम साहब ने कहा कि रंगनाथ मिश्र आयोग का रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, मगर सर जब दलित समाज में ये छुआछूत का जो मानदंड है, उसका जो हमारे ऊपर कलंक है, वो बंधारण में आरक्षण के लिए एक ही मापदंड रखा गया है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। और जो दलित धर्मांतरित सर होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है? वो अनटचेबिलिटी के कलंक से मुक्त होने के लिए धर्मांतरित होता है, वो दूसरे धर्मों में जाता है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बंधारण में स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां पर कलंक है अस्पृश्यता का, रूल बुक, तो उस कलंक के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। तो मैं इस सदन के माध्यम से उपसभापति महोदय ये कहना चाहूंगा कि ये अस्पृश्यता का कलंक सिर्फ हिंदू समाज में ही है, बौद्ध समाज में कहीं पर दिखाई देता है, सिख समाज में कहीं पर दिखाई देता है, मुस्लिम समुदाय में और ईसाई समुदाय में सर ये अस्पृश्यता का कलंक हमें दिखाई नहीं दे रहा। और आरक्षण का मापदंड सिर्फ एक ही है, अस्पृश्यता। तो जैसे मेरे मित्रों ने कहा वैसे मैं भी मेरी बात रखना चाहूँगा कि जो आरक्षण आज चला आ रहा है उसमें किसी और को हिस्सेदार न बनाया जाए सर। और सर, आज जो ये लेकर के आए हैं आदरणीय मंत्री जी, उनके ये बिल को मैं समर्थित करता हूँ। और जितनी भी जातियाँ, यहाँ मेरे मित्र कह रहे थे कि माइग्रेशन दलित समाज में हो रहा है और माइग्रेशन जहाँ भी होता है, जिस राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं
तो उनको ये सर्टिफिकेट मिलने में बहुत ही दिक्कतें पड़ती है। तो उसमें सुधार लाना चाहिए सर। और जो दलितों के लिए यहाँ जितनी भी योजनाएं लेकर के हमारी सरकार में आदरणीय नरेंद्र भाई ने जो पहल रखी है, ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा है कि मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का भक्त हूं और उनके दिए गए अधिकार के आधार पर एक छोटे घर से आया हूं और यहाँ प्रधानमंत्री बना हूं। आज तक किसी ने 60 साल से नहीं कहा है। पहली बार इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने ये दिल खोल करके मन की बात कही है और दलितों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सर, हमारा तो ध्येय है सभी समाज को साथ में लेकर के समरस समाज का निर्माण करना। सर, मेरा समय कम है मगर मैं कहता हूं, मैं गुजरात से आ रहा हूं। गुजरात में जूनागढ़ गिरनार करके एक गांव है, वहां पर आज से सदियों पहले एक वैष्णव समाज में एक भक्त, परम नैष्ठिक भक्त हो गए जिनका नाम था नरसिंह मेहता। और उनका एक गान था जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बहुत ही प्रिय गान था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। ये जो भजन था वो गाने वाले महात्मा नरसिंहदास जी दलित को समाज में बीच में जाकर के बैठते थे और दलित समाज के बीच में जाकर के बैठते थे तो उस समय के उस समाज ने उनका तिरस्कार किया था और उस तिरस्कार के बावजूद भी वो वहां भजन कीर्तन करने के लिए, सत्संग के लिए, समाज की सुधारणा के लिए वहां जाते रहे, बार बार जाते रहे। और तब जाकर के ये जो हमारे समाज की निर्माण की बातें हैं वहां पर से शुरू हुई। और इसलिए हमारे पार्टी के आद्य स्थापक पंडित दीनदयाल जी और आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो वंदनीय है, उनके सूत्र दिए गए हैं, एकात्म मानववाद और समरस समाज का निर्माण। सर, हम ये करने जा रहे हैं तो मेरे सभी मित्रों से मैं ये आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि हमारी जो समरसता की कल्पना है उसको साकार होने में आप सब सहयोग दें और आदरणीय मंत्री जी जिस बिल में संशोधन लेकर के आए हैं उसका पूरे दिल से, सम्मान के साथ, आदर के साथ समर्थन करते हुए सर मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूं। Thank you very much.